नमस्कार दोस्तों। कुछ लड़का का कमेंट था कि भैया बताइए थोड़ा एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सा जॉब बढ़िया होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग हम आज वीडियो बना रहे हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का अंतर को समझेंगे थोड़ा, लेकिन मेरे नज़रिए में अगर देखा जाए कहीं कहीं तो सब कोई जॉब बढ़िया ही होता है। अगर किसी भी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट है, उसका तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तुलना करते हैं तो वहाँ तो अंतर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत इस दोनों में अंतर आज हम देखेंगे जो कि आप लोगों का डिमांड था। ठीक है दोस्तों, जब भी आप फॉर्म देखो, पहले जब फॉर्म भरते हैं हम लोग, तो अभी जो कंबाइंड रेलवे जो आपका एग्जाम ले रहा है, आपको भी पता है कि टेक्नीशियन और एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट दोनों का कंबाइंड एग्जाम लेता है। ठीक है, जहाँ की आपका कंबाइंड आपका मेडिकल भी होता है, कंबाइंड मेडिकल भी होता है, समझे ना। कहाँ तक आप जब फॉर्म भरते हैं CVT 1 क्रैक करते हैं, कंबाइंड रहता है, CVT 2 कंबाइंड रहता है, जा करके साइको में जो जब साइको का एग्जाम देंगे, साइको क्रैक कर जाएंगे तो आप एएलपी में आएंगे, वहाँ पे भी आपका मेडिकल होगा उससे पहले। ठीक ना। अगर आप साइको पे नहीं बैठते हैं तो आपका टेक्नीशियन फिक्स है, या फिर साइको पे बैठ भी रहे हैं, अगर आप साइको फेल हो जाते हैं फिर भी आपको टेक्नीशियन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप साइको को क्रैक करके, हाँ देखो इसको थोड़ा मिटाते हैं पहले। ठीक ना, देखो एएलपी प्लस टेक्नीशियन, ठीक है, इसका जब एग्जाम देकर के आप साइको कंप्लीट करके मेडिकल तक आते हैं तो मेडिकल फिर दोनों का सेम होता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एएलपी में छठा जाते हैं, कहने का मतलब आपका आई जो है 6/6 ना निकल करके 6/9 या 6/12 या और कुछ हो जा रहा है, तो फिर आपको टेक्नीशियन में दे देता है। कहाँ दे देता है? टेक्नीशियन में दे देता है, समझे ना। बस फर्क यही अंतर हो गया। एएलपी उधर चला गया, जो 6/6 को पास करता है वो एएलपी में चला गया, 6/6 पास नहीं कर पाया उसको टेक्नीशियन में दे दिया। लेकिन अगर आप साइको फेल कर देते हैं, हाँ पहले ही, तब तो आपका फिक्स हो गया टेक्नीशियन का ही आपका मेडिकल होगा, आपका 6/6 से कोई मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप एएलपी या टेक्नीशियन में आप जाते हैं। आइए आप समझते हैं कि टेक्नीशियन और एएलपी का काम क्या होता है। ठीक है, इधर था टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, ये है एएलपी और ये है टेक्नीशियन। दोनों के काम को समझते हैं। देखो दोनों का जो पहले एएलपी के पोस्ट पर आते हैं, पहला जो आपका ग्रेड पे होता है वो 1900 से स्टार्ट होता है। अब जब टेक्नीशियन में जाते हैं दोस्तों, वहां पर भी जो ग्रेड पे होता है यानी कि जीपी होता है वो 1900 ही होता है। पैसा तो इक्वल है, दोनों जगह सेम है। दोस्तों जब टेक्नीशियन में आते हैं तो टेक्नीशियन थर्ड यानी टैग 3 मिलता है और आपका ग्रेड पे 1900 आता है। ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? एएलपी मिलता है जो कि आपका ग्रेड पे 1900 आता है। और फाइनली जो अगर पैसा देखा जाए वो भी लमसम बराबर ही रहता है, समझे ना। हो सकता है कहीं कहीं आपको एएलपी थोड़ा बहुत टेक्नीशियन को दाब देगा, क्योंकि इसमें रनिंग अलाउंस जुड़ा हुआ है। रनिंग अलाउंस का मतलब दोस्तों, जो असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट जो गाड़ी चलाते हैं उसका जो माइलेज बनता है, जो जिसका अगर माइलेज ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, तो जाहिर है इसका पैसा ज़्यादा उठेगा इसके तुलना में। ठीक ना। तो दोस्तों अब देखिए कि आपका जो आप जब अंदर आ जाते हैं एएलपी या टेक्नीशियन के पद पर, तो देखिए आपको किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग टेक्नीशियन को समझते हैं। ठीक ना। देखो टैग 3 पर आ गया तो पैसा इतना मिला। ठीक है, फिर आपका प्रमोशन होगा, टैग 2 में आ गया, टैग 2 में आपका ग्रेड पे फिर 2400 आ गया। फिर आपका प्रमोशन होगा तो टैग 1 में आ जाएंगे, जहां आपका ग्रेड पे 2800 आ जाएगा। फिर आप जब सीनियर एमसीएम, ये भी एक टेक्नीशियन का ही एक पोस्ट है या पद है, जो आपका प्रमोशन होने के बाद आपको ये नाम मिलता है, सीनियर एमसीएम। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रेड पे 4200 आ जाता है और यहाँ पर आपका द एंड हो जाता है, यानी कि फाइनली आप यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से इसके बाद आपका प्रमोशन नहीं होता है। यानी कि इतने सारे प्रमोशन आपको 1 2 3 4, यानी ये तो आपका पहला ज्वाइनिंग टाइम मिला, बाकी बात 3 बार आपका प्रमोशन होता है। और यहाँ पर कहीं कहीं देखा जाए तो प्रमोशन जो होता है जल्दी होता है, इसके तुलना में एएलपी की तुलना में यहाँ पर प्रमोशन जल्दी होता है। लेकिन एक चीज यहाँ आपको समझना पड़ेगा, काम जो होता है दोस्तों, काम बराबर होता है। आप यहाँ पे भी हैं तो वही काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी हैं तो वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। दोस्तों आपका काम में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है और साथ में अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर पहले हम क्या समझाएं आपका प्रमोशन को लेकर। अब यहाँ पर आइए। ठीक है, तो एक एएलपी जब आता है तो 1900 उसको भी मिलता है। एएलपी टू सीनियर एएलपी यहाँ पर होता है डायरेक्ट सीनियर एएलपी। ठीक है, जो कि 2400 में आ जाता है। सीनियर एएलपी मतलब 2400 में आ जाता है। ठीक है, सीनियर एएलपी बनने में आपको जगह पे डिपेंड करता है, यानी कि उस डिवीजन पे डिपेंड करता है, उस जोन पे डिपेंड करता है। ठीक ना। कहीं कहीं आपका सीनियर एएलपी जल्दी बनाता है, जैसे आपका ईस्टर्न रेलवे जो हो गया, जैसे हावड़ा हो गया, सियालदा हो गया, आपका डिवीजन हो गया, आपका ये मालदा डिवीजन हो गया, ठीक ना, आसनसोल हो गया, ये सब क्या करता है दोस्तों, वहां पर जल्दी सीनियर एएलपी बनता है। यानी कि
1 से 2 साल के अंदर आपको सीनियर एएलपी बना देता है, ठीक ना। सीनियर एएलपी के बाद उसके बाद डायरेक्ट लोको पायलट बनते हैं, यानी कि यहाँ तक जो है आप एएलपी टू सीनियर एएलपी थे, लेकिन उसके बाद आप लोको पायलट बन जाता है और यहाँ पर ग्रेड पे आपका 4200 हो जाता है, ठीक ना। अब देखो लोको पायलट बनने में यहाँ पे भी जगह पर डिपेंड करता है, कहीं 5 साल में भी बना देता है, ठीक ना, कहीं 5 साल में बना देता है, कहीं 6 साल में भी बनाता है, कहीं कहीं 10 साल भी लगाता है, कहीं कहीं 11 साल भी लगाता है, ठीक ना। जैसे हमारे यहाँ 10 साल से पहले नहीं बनाता है, ठीक ना। तो उसके बाद दोस्तों जो प्रमोशन होता है आपका, यहाँ तो आपका सेम रहा, उसके बाद लोको पायलट बन गए। अब जो आप आएंगे आगे सीसी होता है, सीसी मतलब दोस्तों होता है क्रू कंट्रोलर, जो कि हम लोग को ड्यूटी देता है कॉल करके, ठीक ना। उसके बाद होता है सीसीसी यानी कि चीफ क्रू कंट्रोलर, ठीक ना। इस सबका चीफ यानी कि इसके अंदर सारे स्टाफ आ गया, हम आ गए, लोको पायलट आ गया, आपका ये सीसी आ गया, टोटल आ गया, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर होता है CLI चीफ लोको इंस्ट्रक्टर या LI होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात यह आ जाता है कि यहाँ तक आपका जो है सीक्वेंस से चलता है, ALP टू सीनियर ALP, सीनियर ALP से LP यानी कि लोको पायलट, लेकिन उसके बाद ये सीक्वेंस से नहीं चलता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोको पायलट के बनने के बाद आपका इस सारे पोस्ट पे आने के लिए फिर से का एग्जाम लेता है, ठीक ना। आपका इस पोस्ट पे सीसी पे आना, इसके लिए एग्जाम लेगा, एग्जाम पास करेंगे तो बनेंगे, नहीं पास करेंगे तो नहीं बनेंगे। और यहाँ पर CCC यानी ट्रिपल सी जो हो गया, ये क्या होता है, इस CC के बाद इसको बना दिया जाता है, ठीक ना। अब ये CLI भी बनेंगे या LI भी बनेंगे, तो यहाँ पर से एग्जाम देने के बाद आप डायरेक्ट बनेंगे, ये नहीं कि ये बनेंगे CC बनेंगे फिर ट्रिपल सी बनेंगे फिर CLI बनेंगे, ऐसा नहीं है। अब लोको पायलट के बाद डायरेक्ट आप बन सकते हैं CLI या LI, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों एक होता है I यानी कि इंस्ट्रक्टर, ठीक ना, एक होता है I यानी कि इंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है जो कि आपको ट्रेनिंग देता है, यानी कि जैसे कि हमको ट्रेनिंग दिया गया तो ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग करवाता है उसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। अब इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको CC बनना पड़ेगा या CCC बनना पड़ेगा या CLI बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो एग्जाम का प्रोसेस है सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर बन सकते हैं। इसमें जो देखें आप कि टैक 2, टैक 3 से टैक 2, टैक 2 से टैक 1, तब ये यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर आपका सीरियल वाइज चलेगा, ALP टू सीनियर ALP से LP, उसके बाद ये सीरियल वाइज नहीं है। अब जैसा एग्जाम देंगे, जो एग्जाम निकलता है, जो आपका एग्जाम लेता है, जैसा आप एग्जाम देंगे, एग्जाम पास करेंगे, वैसा पोस्ट पे आप चल जाएंगे। समझ, इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पर कैसे प्रमोशन होता है और यहाँ पर क्या है आपका क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए दोनों के काम के बारे में समझते हैं दोस्तों। पहले इधर आता है, ठीक है, देखो लोको पायलट या LP में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। इसमें देखो काम क्या होता है, आपको पता ही है, गाड़ी चलाना मतलब समझ रहे, अगर माल गाड़ी में है तो हो सकता है आपका ड्यूटी कभी 4 घंटा भी होगा, कभी 3 घंटा भी होगा, कभी 5 घंटा भी होगा, कभी 12 घंटा भी होगा, कभी कभी 15 घंटा भी होगा, ठीक ना। यहाँ पर ये होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ डेली ड्यूटी नहीं होता है, यहाँ पर डेली ड्यूटी नहीं होगा आपका। अगर गुड्स में है, अगर मालगाड़ी में काम कर रहा है तो डेली ड्यूटी आपका नहीं होगा। कभी 2 दिन में ड्यूटी लगेगा, ठीक है, कभी 2 दिन में लगेगा, तो कभी 3 दिन में लगेगा, हाँ, कभी 5 दिन में लगेगा, कभी 6 दिन में भी लगेगा। यानी कि हम अपना अगर बताएं, मेरा अगर पूछेंगे तो हम मैक्सिमम अभी तक 5 दिन तक, समझ रहे हैं, 5 दिन तक रूम पर बैठे रहे, 5 दिन तक ड्यूटी नहीं दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये फर्क अच्छा आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि भले कभी कभी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी ले लेता है, लेकिन उसका एक बेनिफिट मिलता है कि 2 दिन तक आपको ड्यूटी नहीं देता है, या फिर 3 दिन तक ड्यूटी नहीं देता है, या फिर 5 दिन तक ड्यूटी नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर डेली ड्यूटी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको फिक्स है, टेक्नीशियन में आपको क्या है दोस्तों, फिक्स है। टेक्नीशियन में फिक्स है कि डेली 8 घंटा ड्यूटी देना ही पड़ेगा, हाँ डेली। यहाँ पर डेली आपको 8 घंटा यानी आप किसी भी कंडीशन में आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा, हाँ समझ रहे हैं ना, प्रत्येक दिन 8 घंटा। और यहाँ पर जो होता है काम क्या होता है, यहाँ तो पता है आप लोग को क्या काम है, लोको पायलट का क्या काम आप लोगों को पता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, डेली 8 घंटा जो ड्यूटी करेंगे हम लोग, जैसे कि कोई इंजन चार्ज लिया है, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें इंजन में जैसे कुछ हो गया या कुछ खराबी है, ठीक ना, तो उसको ये लोग क्या करता है, मेंटेनेंस बोलिए या फिर उसको ठीक करता है। तो वही समझ लीजिए कि एक तरह से मतलब उसको शेड बोल सकते हैं। तो किसका क्या चीज़ ठीक करता है, इंजन ठीक करता है इन लोगों को, तो इसको लोको शेड बोला है। तो ये लोग जो काम करता है लोको शेड में काम करता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, 24 घंटा यानी कि 8 घंटा जो आप काम करेंगे, वो 8 घंटा की शिफ्ट में बहुत बड़ा बड़ा वजन सब रहता है, लोहा सब रहता है, जो उठाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, ये ठीक करो, वो नट पुर्जा खोलो, ये लगाओ, वो करो, यानी पूरा अगर उस टाइम आप उसको देखेंगे जो काम करता है पूरा एकदम पूरा गंदा गंदा भरा रहता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको
काम जो है एक तरह से कंटिन्यू आपको खटना पड़ता है और पूरी तरीके से खटना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पर एक काम होता है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको क्या है, जाते हैं इंजन में, गाड़ी चार्ज लेते हैं, गाड़ी चेक बुक कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, गाड़ी चल रहा है, ठीक ना। तो कहानी मतलब दोस्तों दोनों का काम भी समझ में आ गया होगा, पैसा भी समझ में आ गया होगा और दोनों का क्या होता है, प्रमोशन भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद तय करेंगे कौन सा जॉब बढ़िया होता है, लेकिन वैसे जॉब तो सब बढ़िया होता है, ठीक ना। मेरा कहना है देखो, आप किसी भी पोस्ट पर आ जाओ, ठीक ना, आप एलपी में आ जाओ, फिर टेक्नीशियन में आ जाओ, रेलवे में किसी भी या ग्रुप डी के पोस्ट पे ही आ जाओ, किसी भी पोस्ट पे आ जाओ, अंदर में फिर इंटरनल जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पर आपको अगर इच्छा ना है, अगर आपको इच्छा नहीं है कि हमको टेक्नीशियन में नहीं रहना है, हमको एलपी में आना है, तो फिर निकलता है डिपार्टमेंटल, वहाँ से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, एलपी का फॉर्म भरिए, वहाँ पर आपका कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि सब कोई जाता नहीं है, सब कोई फॉर्म भरता नहीं है, आपका कंपटीशन कम होगा, आपको चांस ज़्यादा रहेगा इधर से इधर डाइवर्ट होने का। और अगर एलपी में आ गए हैं, अगर इच्छा नहीं है आपको इसमें रहने का, टेक्नीशियन में जाना है, तो यहाँ से फिर इंटरनल फॉर्म निकलेगा, तो वहाँ से आप यहाँ पर डाइवर्ट हो सकते हैं, समझ रहे। यहाँ पर आपका कंपटीशन भी कम होगा। ग्रुप डी में भी आते हैं तो ग्रुप डी के थ्रू ग्रुप डी में भी आइए, फिर इंटरनल निकलेगा, उस तरह से आप मतलब कि एक तरह से दोस्तों अगर आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पर आ जाते हैं, अगर आपको इच्छा लगता है कि हमको इसको छोड़ना है, किसी और पोस्ट पे जाना है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। हमारे ख्याल से अगर हमको पूछेंगे कौन सा बढ़िया है, तो हम देखेंगे किच यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है और प्लस में पैसा इसके तुलना में कम है, और यहाँ पर डेली आपका ड्यूटी नहीं है, यहाँ पर आपका 2 दिन 3 दिन में 1 दिन ड्यूटी लगता है। अगर आप पैसेंजर में काम करते हैं तो फिर भी 1 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, 1 दिन बाद ही ड्यूटी होगा, यानी कि अल्टरनेट ड्यूटी होगा, यहाँ पर अल्टरनेट होगा तब अगर पैसेंजर में काम करते हैं तो, लेकिन पैसा इसके तुलना में हमेशा ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों अब आप लोग तय कीजिएगा। हाँ, और जहाँ तक अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत काम में बिजी थे, फंस गए थे, लेकिन अब कोशिश यही रहेगा कि डेली एक वीडियो जैसे आता था पुनः फिर से आते रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।